नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आपका। और देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से एक अपडेट दी गई है। देखिए, आपको मालूम है 2-3 दिन पहले, कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक अपडेट आई थी CFO एग्ज़ाम को लेकर, जिसमें पूरी डिटेल नहीं दी गई थी। सिर्फ इतना बताया गया था कि जो एग्ज़ाम है आपका वो होना है। तो इसी के संबंध में ये पूरी नोटिफिकेशन दी गई है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मालूम पड़ेगा कि जो योग्यता है और अन्य क्या क्या चीज़ें इसमें मांगी गई हैं, कौन सी पोस्ट है। सबसे पहले ये देख लीजिए, इसकी अपडेट मैंने पहले भी दे दी थी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जिसके सिर्फ 4 पोस्ट थे, ये आपको मालूम होगा। तो इसी के संबंध में ये अपडेट है। तो जो लोग भी इसके लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं इसको। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि यहाँ पर 15 फरवरी 2021 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 8 मार्च 2021 है। साथ ही साथ शुल्क जमा करने की भी तिथि 8 मार्च है 2021। और जो ऑफलाइन आपको डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता है आयोग के कार्यालय में, वो 23 मार्च तक आपको भेजना है। जैसे कि जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है और जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं वो सारी चीज़ें आपको आयोग कार्यालय में एक साथ भेजनी पड़ती है, जो भी आपने ऑनलाइन मेंशन किया है फॉर्म भरते वक्त। वैसे इस पोस्ट के बारे में आपको जानकारी पहले भी दी गई थी, लेकिन इसमें क्या योग्यता मांगी गई है, अन्य क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं आई थी। तो जो नोटिफिकेशन है, इसके माध्यम से अब आपको जानकारी मिलेगी इसमें। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, वैसे तो रिक्तियों का विवरण यहाँ पर कुल 4 पद आपको पहले से ही मालूम है, लेकिन कैटेगरी वाइज बात करें तो इसमें अनरिजर्व्ड के 3 हैं और अनुसूचित जाति के 1 हैं। तो सिर्फ 4 पोस्टें हैं, तो उसको देख लीजिए। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है ये देख लीजिए। देखिए, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता यहाँ पर नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से फायर इंजीनियरिंग में 3 वर्ष की उपाधि या सदृश परिस्थिति की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कोई समकक्ष उपाधि, यानी कि फायर इंजीनियरिंग में आपका 3 वर्ष का डिग्री होना चाहिए। सर्टिफिकेशन जो होता है आपका डिग्री कोर्स, वो होना चाहिए। किस में होना चाहिए? फायर इंजीनियरिंग में, या फिर इसके समकक्ष फायर इंजीनियरिंग में ही 3 साल की अगर कोई और उपाधि है तो भी ये चल जाएगा। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से डिविजनल ऑफिसर्स कोर्स या सदृश परिस्थिति की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष पाठ्यक्रम से आपका ये कोर्स होना चाहिए, डिविजनल ऑफिसर्स कोर्स। इसके बाद अधिमान्य अर्हता, यानी कि जिसको प्रेफरेंस दिया जाएगा इस पोस्ट के लिए, मोटर गाड़ियों की मरम्मत करने का ज्ञान होगा जिसके पास, उसको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। दूसरा, व्यावहारिक दृष्टि से अग्निशमन और भयंकर अग्निकांड पर काबू पाने का अगर अनुभव है तो भी यहाँ पर आपको ये जो है इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी कि पहले रखा जाएगा। बाकी इसमें बात करें प्रादेशिक सेना में अगर 2 वर्ष की जो आपकी एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास न्यूनतम 2 वर्ष का, तो इसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ NCC B प्रमाण पत्र वालों को भी यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए, इसमें शारीरिक मापदंड कितना मांगा गया है इसको भी देख लीजिए। सामान्य वर्ग और अन्य वर्ग की बात करें, जैसे कि OBC, EWS या जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जनरल और OBC वाले, उनके लिए है पुरुष अभ्यर्थी के लिए 167.7 और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति वालों के लिए 160 सेंटीमीटर है और 147 सेंटीमीटर है महिलाओं के लिए। पर्वतीय क्षेत्र यानी कि जिनके पास ये सर्टिफिकेट है उनके लिए 162.6 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर। सीने की बात करें तो ये सिर्फ पुरुषों के लिए है, 76.5 सेंटीमीटर है पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जाति वालों के लिए, और इसमें 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन है। इसके बाद अन्य की बात करें जनरल और OBC के लिए तो 78.8 और 83.8 सेंटीमीटर। इसके बाद फीस वगैरह की बात करें तो इसमें अनरिजर्व्ड के लिए टोटल 126.55 रुपीज़ 126.55 रुपये है। सारी चीज़ें मिलाकर प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह मिलाकर वैसे 100 रुपये है, तो 126 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और इसके अलावा अनुसूचित जाति वालों की बात करें तो 86.55 रुपये हैं, यह है आपकी फ़ीस। बाकी सिर्फ 4 ही पोस्टें हैं, तो अन्य कैटेगरी के लिए आई थिंक यहाँ पर पोस्टें नहीं हैं। तो जो जनरल वाले हैं और अनुसूचित जाति वाले हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, जो एज की बात की गई है वो 23 से 42 की बात की गई है, यानी कि 23 से 42 के बीच जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो आवेदन कर सकते हैं। कैलकुलेट कब से किया जाएगा? आपका 1 जनवरी 2021 से, यानी कि 1 जनवरी 2021 को आप 23 साल से कम नहीं होने चाहिए थे और 42 साल से अधिक नहीं होने चाहिए। देखिए, ग्रेड पे लेवल यहाँ पर लेवल 10 का है, काफ़ी अच्छा है। 56,000 से आपका स्टार्ट होगा और 1,77,000 तक जाएगा। तो ये है आपका लेवल 10 का। बाकी इसमें अन्य क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखिए एक और चीज़ है, शारीरिक वजन की बात करें तो न्यूनतम 45 किलोग्राम है। ये किसके लिए है? सिर्फ महिलाओं के लिए है।
तो ये जिसमें भी फिजिकल मांगा जाता है नॉर्मली 45 किलोग्राम ही रहता है महिलाओं के लिए। अच्छा, एक बात और, इसमें जो आपका पेपर रहने वाला है वो कैसा रहेगा, जो स्क्रीनिंग पेपर होता है वैसा ही रहेगा। यहाँ पर कहा भी किया गया है कि रिक्त पदों में अगर अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो जो साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षा वो ली जाएगी, मल्टीपल चॉइस वाली जो आपकी होती है। नॉर्मली आपको मालूम होगा यूकेपीएससी किस टाइप की परीक्षा लेता है, तो यही परीक्षा आपकी ली जाएगी और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए मेरिट बनेगा। तो आप समझ गए होंगे। इसके अलावा जो आपका सिलेबस रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा जो आयोग देता है। ये देखिए, ये समूह ख के पदों यानी कि ग्रुप बी का ये पोस्ट है पहली चीज़। तो वैसे इसका जो सिलेबस है बिल्कुल सेम ही है, ग्रुप सी के जैसा ही है, बिल्कुल सेम है, एक्चुअली बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, सिर्फ इसमें कुछ चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। सामान्य अध्ययन बिल्कुल सेम है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। उत्तराखंड संबंधी सामान्य ज्ञान इसमें भी बिल्कुल सेम है। जो सामान्य बुद्धि परीक्षण है, रीजनिंग है, वो भी इसमें सेम है। हाई स्कूल स्तर का आपका जो, अच्छा देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है, नॉर्मली अंग्रेजी नहीं रहता है, इंग्लिश नहीं रहता है स्क्रीनिंग में, किसी किसी एग्ज़ाम में होता है, किसी में नहीं होता है, तो इसमें है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है फिलहाल, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो। ये पूरी अपडेट थी, कोई डाउट तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।